अब ये जो इंग्लिश वाला लेटर है ना, इसने इतना खतरनाक हाइप क्रिएट किया, इतना खतरनाक हाइप क्रिएट किया कि भाई चारों तरफ फैल गया कि उनका जो लड़का है ना, मतलब बस आप समझ लो जितना दिन निकल रहा है, जितना दिन एग्जाम नहीं हो रहा है, बस उतना ही दिन बचे हुए हैं। तो जो पहले एग्जाम्पल दिया जाता था ना कि कुछ करना है तो जगदेव जैसा करना, वो एग्जाम्पल अब टर्न आउट हो गया कि जब कोई इलाहाबाद या बनारस जाता था तैयारी करने तो लोग कहा करते थे, देखो बेटा जहां तो रहे हो पर जगदेव मत बन जाना। बस तेजस्वी होने का जो ऊपर वाला पर्दा है ना, ये बस उसी का काम करता है। जिस दिन पर्दा गिरा नंगा हो जाओगे अगर नहीं पढ़ रहे हो तो। मतलब मोबाइल छोटी कर लोगे ना, मन को कैसे कंट्रोल करोगे? मन में तो चलता रहेगा एंड्रॉयड वाला सीन, मन में तो चलता रहेगी पंचायत, मन में चलती रहेगी मिर्जापुर। मन में अकेडमी में स्वागत है आप सभी लोगों का। संडे है तो संडे को पढ़ाई से इतर थोड़ा सा आज हम तेजस्वी लोगों की बात कर लेते हैं। तेजस्वी कौन है, पूरी वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले खुद को तेजस्वी घोषित करें, उससे पहले देख लें कि तेजस्वी मैं किनको बोल रहा हूँ। कुछ लोग तो ऐसे तेजस्वी होते हैं जो कि पहले से प्लान कर रखे होते हैं कि हमको तो तेजस्वी होना ही है, पर कुछ लोग गलती से तेजस्वी बन जाते हैं। तो तेजस्वी आपको नहीं बनना है। क्यों नहीं बनना है समझाता हूँ। पहले एक कहानी सुनाता हूँ, मेरे गांव की है। नाम बदला बदला से थोड़ा लूँगा क्योंकि कई बार मेरे गांव वाले भी देख लेते हैं, फिर कहेंगे देखो हमारी बुराई कर रहा था। मेरे गांव का एक लड़का गया, जगदेव नाम रख लेते हैं। जग मतलब दुनिया, देव मतलब दुनिया का देव, मतलब दुनिया का भगवान। गया तैयारी करने। उस टाइम पे हमारे यहाँ इलाहाबाद बहुत फेमस हुआ करता था। अगर आपको आईएएस आईपीएस बनना है तो इलाहाबाद पहुंच जाइए। लड़का इलाहाबाद बस पहुंच गया, जिसे आजकल हम लोग प्रयागराज कहते हैं, पहुंच भर गया, उसकी इज्जत गांव में आसपास बढ़ जाती है। लड़का क्या करता है, पूछने पे जवाब आता था इलाहाबाद में तैयारी कर रहा है। इसके बाद वो फीलिंग आती थी सामने वाले को अचानक से कि कुछ दिन बाद हूटर वाली गाड़ी में घूमेगा। हालांकि आजकल हूटर बंद हो गया, पर उस टाइम पे चला करता था। हमारे गांव से भी एक लड़का गया, चारों तरफ शोर हो गया कि उनका लड़का गया है इलाहाबाद तैयारी करने, कुछ दिन में डीएम या एसडीएम बन के आएगा। पर लड़का खतरनाक तेजस्वी आदमी था। जब पैसे की जरूरत पड़ती थी उस समय फ़ोन हुआ नहीं करता था। काफ़ी पुरानी बात है, जब हम क्लास 5-6 में पढ़ रहे थे। मतलब आप ये समझ लो आज के 20 साल पहले की बात है ये। लड़का को जब पैसे चाहिए होता था ना, लेटर लिखता था इलाहाबाद से, और लेटर लिखता था इंग्लिश में। उसके बापू को इंग्लिश पढ़ने नहीं आती थी, पोस्टमास्टर या पोस्टमैन थे। वो लेटर लेके घूमते थे कि बचवा का लेटर आया है, चिट्ठी आई है, कोई पढ़ के समझाए है क्या इसमें। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच वाली स्टोरी आपको बता रहा हूँ। कोई गांव में मान लीजिए पढ़ा लिखा होता था, उस टाइम पे ढूंढना पड़ता था कि कोई पढ़ के समझा दे, और इंग्लिश भी उसकी हाई फाई। फिर कोई समझाता था, लास्ट में पैसे के लिए रिक्वेस्ट होती थी, बापू पैसा भेज देते थे। अब ये जो इंग्लिश वाला लेटर है ना, इसने इतना खतरनाक हाइप क्रिएट किया, इतना खतरनाक हाइप क्रिएट किया कि भाई चारों तरफ फैल गया कि उनका जो लड़का है ना, मतलब बस आप समझ लो जितना दिन निकल रहा है, जितना दिन एग्जाम नहीं हो रहा है, बस उतना ही दिन बचे हुए हैं। जैसे ही एग्जाम हुआ सीधा हूटर वाली गाड़ी से ही आएगा वो। मतलब लोग एग्जाम्पल दिया करते थे कि बेटा अगर तुमको कुछ करना है ना, जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो जगदेव जैसा करो। उनका लड़का भाई कितना पुण्य का काम किए हैं कि इतना सिंसियर लड़का आया है, इंग्लिश में लेटर आता है उसका। पता चला 1 साल तैयारी किए भाई साहब, 2 साल तैयारी किए, इधर बाबूजी पे प्रेशर आ रहा है, 3 साल तैयारी किए, सिलेक्शन हो ही नहीं रहा है। इतना प्रेशर आया, शादी करने वाले आने लगे। अब लड़का बता दिया कि आईएएस तो नहीं बन पाया हूं पर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गया हूं। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बाबू, जब किसको वेरीफाई करने का वो रहता था कि कहां से वेरीफाई करे, वो वेरीफाई करने का कोई सुविधा नहीं। लड़का बन गया इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, दहेज वहेज लिया, हो गई शादी, और था कुछ नहीं। बाद में अब बीवी को साथ लेके जाने की बारी हुई तो कुछ दिन तो कलनी काटता रहा। अब हो तो कुछ नहीं तुम, पर दहेज लिए। हमारी तरफ दहेज भी बहुत चलता है, हालांकि अब पहले से कम हो गया है, पर स्टिल बहुत है अभी भी। ये सच्चाई है समाज की। तब उसमें मैं नहीं जाऊंगा कि खराब है अच्छा है क्या है फलाना ठिकाना, वो बकवास में नहीं जाएंगे। पर अभी भी खूब दहेज चलता है, देने वाले खूब देते हैं, लेने वाले भी खूब लेते हैं, और सामने से मुंह खोल के मांग भी लेते हैं। भाई साहब
लड़के के पास जॉब थी नहीं, जब लड़की वालों के घर से प्रेशर आया, लड़के के घर से प्रेशर आया, लोगों को धीरे धीरे डाउट भी होने लगा कि कहीं ये गोली तो नहीं दे रहा है। फिर लोग थोड़ा पता करने की कोशिश की, इसको लगा कि बंडा फूट जाएगा, उससे अच्छा बीवी को लेके चला जाता हूँ साथ में। भाई बीवी को लेके चला गया साथ में, उधर किसी तरीके से कोई नौकरी वोकरी करके अरेंजमेंट करता रहा। पर कितना दिन ये चलेगा, एक दिन भंडा फूट गया और पता चला कि लड़का भाई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर तो छोड़ो, प्यून भी नहीं है, उसका आज तो कोई एग्जाम नहीं निकला। तो जो पहले एग्जाम्पल दिया जाता था ना कि कुछ करना है तो जगदेव जैसा करना, वो एग्जाम्पल अब टर्न आउट हो गया कि जब कोई इलाहाबाद या बनारस जाता था तैयारी करने तो लोग कहा करते थे देखो बेटा जहां तो रहे हो पर जगदेव मत बन जाना। तो ये इतने खतरनाक तेजस्वी लोग होते हैं, आज इन्हीं लोगों की हम बात करने वाले हैं। अक्सर जब आप तैयारी करने जाते हो तो आपके गुरुजी या फिर जिनको आप मेंटर मानते हो या जिनसे आप राय लेते हो या फिर जो लोग टॉपर होते हैं वो आपको सजेशन देते हैं। हालांकि आजकल टॉपर तो आप देख ही रहे हो क्या कर रहे हैं, टॉप करते हैं दृष्टि और बाजीराम से पढ़ के और एडवर्टीजमेंट करते हैं बायोजूस और अनअकैडमी का, तो आप समझ सकते हो। खैर, पर एडवाइस एक चीज आपको जरूर मिलती है कि अगर जिंदगी में कुछ करना है एटलीस्ट तैयारी वाले पीरियड में, तो सोशल मीडिया से जितना दूर हो सकते हैं दूर रहिए, फ्रेंड सर्कल कम बनाइए और जिनको बना रहे हैं उनको ऐसे फ्रेंड सर्कल को रखिए अपने ग्रुप में जो बेसिकली उसी इन्वायरमेंट के हो, कि ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें कि आप हमेशा वैसे ही इन्वायरमेंट में रहो। मतलब डीएम बनना है तो डीएम बनने के लायक जो लोग हैं ना उनको ही दोस्त बनाइए, या जो पढ़ने वाले हैं उनको दोस्त बनाइए। रिश्तेदारों से थोड़ा कट के रहिए, खुद को आइसोलेट करिए, त्याग करिए। जब तक त्याग नहीं करेंगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। और कुछ तेजस्वी लोग इसको इतना सीरियसली लेते हैं कि उनको कभी किसी दोस्त का फोन आ गया तो उसको हड़का देंगे, अरे भाई हमारे पास टाइम नहीं है, रखो हम प्रिपरेशन करने वाले हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ये इतना तेजस्वी लोग होते हैं कि ये भाई सोशल मीडिया से कट कर लेंगे, खुद को आइसोलेट कर लेंगे, परिवार वालों से भी कम ही बात करेंगे। ये दिखाना चाहेंगे कि आपके लड़के के पास टाइम नहीं है, खूब तैयारी कर रहा है, कहीं पे शादी ब्याह पड़ गया नहीं जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जाना चाहिए, पर वो जाते भी नहीं और दिखाते भी नहीं। उनके पास 1 मिनट का टाइम नहीं है, 1 सेकंड का टाइम नहीं है। 1 सेकंड भी अगर वो नुकसान कर देते हैं तो उनका 2-4 नंबर घट जाता है मेंस से। और दोस्त मित्र से भी बात नहीं करेंगे और कुछ भी, मतलब जो इन्वायरमेंट वाली बात है, बात भी ऐसे लोगों से करेंगे जिनका 1-2 एग्जाम निकल गया हो। मतलब खुद को आइसोलेट कर लेंगे। इस चीज को तो उन्होंने इतना सीरियस ले लिया, अब उनको लगता है कि भाई पहली वाली जो क्वालिटी थी वो तो आ गई हमारे अंदर, अब बस सिलेक्शन हो जाएगा। पर इसके बाद एक चीज और होती है, पढ़ना पड़ता है, वो उनके समझ में नहीं आता है। सोशल मीडिया से दूर रहेंगे, लोगों को लगेगा भाई तैयारी कर रहा है लड़का, कुछ दिन बाद हूटर वाली गाड़ी मिलेगी। घर वालों से बात नहीं करेंगे, परिवार से बात नहीं करेंगे। घर वालों किसी चीज में बुला लिए तो 4 बार चिल्ला देंगे, अभी आपको पता नहीं है इसीलिए तो सिलेक्शन नहीं हो रहा है। जब भी आता हूं पढ़ने 1 महीना हुआ नहीं, आप लोग घर बुला लेते हो, एक काम है कैसे पढ़ूंगा, हड़का देंगे। दोस्त अपने शादी में बुला लिया, कहेंगे अरे यार शादी में कैसे आऊंगा, भाई पढ़ाई चल रही, भी एग्जाम है, 1 साल बाद एग्जाम है, तुम्हारे शादी में आ जाऊं 1 दिन खराब हो जाएगा, एग्जाम बस 1 ही साल बचा हुआ है। मतलब पूरा माहौल बना लेंगे कि अब इनका सिलेक्शन होना चाहिए, पर माहौल तक ही रह जाते हैं, पढ़ाई करना भूल ही जाते हैं। उनको लगता है बस माहौल बना लो सिलेक्शन हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि तेजस्वी लोग कुछ तो जानबूझ के प्लानिंग करके ये करते हैं। तो जगदेव वाला जैसे लेटर लिखते थे ना हाइप क्रिएट करने के लिए इंग्लिश वाला, वैसे ही करते हैं। कुछ लोग अनजाने से भी इस ट्रैप में फंस जाते हैं। उनको लगता है कि बस पढ़ाई कम करो या ज्यादा करो, ये सब काम कर लो, बुक्स इकट्ठा कर लो, कुछ एक स्टेप आगे जाएंगे तो दुनिया भर से पूछ लेंगे भाई जो टॉपर से बेसिकली या जो सेलेक्ट हुए हैं या जो उनको पढ़ाते हैं कि बुक कौन कौन सा लूं, सारी बुक खरीद लेंगे, रख लेंगे। अब उनको लगेगा माहौल पूरा बन गया है, बस सिलेक्शन लिस्ट में नाम आना बाकी है। भैया जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। ये सब बस तेजस्वी होने का जो ऊपर वाला पर्दा है ना, ये बस उसी का काम करता है। जिस दिन पर्दा गिरा नंगा हो जाओगे अगर नहीं पढ़ रहे हो तो। बाकी चीजें हैं ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती हैं। एक बार आप पढ़ना स्टार्ट करिए, एक बार आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ऑटोमेटिकली आपके जो दोस्त मित्र हैं पुराने वाले ऑटोमेटिकली डिसंगेज हो जाएंगे। आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा, फोन कम उठाओगे, आप बाकी चीजों से ऑटोमेटिकली कट जाओगे, आप खुद ही आइसोलेट हो जाओगे। आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तब
बाकी चीजों से आप ऑटोमेटिकली कट जाओगे। आपको स्पेशली उसके लिए प्लान करके कट करने की जरूरत नहीं है। जब आपको खुद को इतना फोर्स करना पड़ रहा है, आपको खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है कि भाई मेरे पास एंड्रॉयड मोबाइल रहेगी तो मैं 10 घंटा ना कम से कम तो यूट्यूब देखूंगा, तो मैं एक काम करता हूं, छोटी वाली मोबाइल ले लेता हूं। इससे क्या, न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी। मतलब सेल्फ कंट्रोल ही नहीं है आपके ऊपर, और आप चले हो एग्जाम निकालने। मतलब मोबाइल छोटी कर लोगे ना, मन को कैसे कंट्रोल करोगे? मन में तो चलता रहेगा एंड्रॉयड वाला सीन, मन में तो चलता रहेगी पंचायत, मन में चलती रहेगी मिर्जापुर, उसको कैसे कंट्रोल करोगे? तो खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है जब तक, तब तक बाकी सारी चीजें कट करके सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो तेजस्वी बनने की कोशिश ना करें, पढ़ाई ज्यादा करें। पढ़ाई करके अगर तेजस अंदर आता है तब तो ठीक है, तब तो सिलेक्शन हो जाएगा। और सिलेक्शन भी चलो नहीं होता है, मान लीजिए भाई सिलेक्शन नहीं होता है, बहुत सारे लोग मेहनत से प्रिपरेशन करते हैं, सिलेक्शन नहीं होता है, पर जब आप पढ़ते हो ना, आपसे बात करके एक चीज का एहसास तो होता है कि यार इस बंदे के पास नॉलेज तो है। पर कोई 6 साल से 7 साल से, हमारे साथ के भी कुछ लोग हैं 6-6 7 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, पर आज तक कुछ हुआ नहीं। जो प्राइमरी स्टेज होती है वो भी क्वालिफाई नहीं हुए, और बात कर लो तो भी नहीं पता चलता कि इसने 6 साल में सीखा क्या है। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी लोग ही हैं, बस कहने के लिए पढ़ रहे हैं, कोई पूछ नहीं रहा है तो पूरा बैकग्राउंड बना रखे हैं कि भैया एकदम तैयारी कर रहे हैं आईएएस की, पर आज तक प्रीलिम निकला नहीं। अब पता नहीं 9 साल से तैयारी कर रहे हैं, कितना साला अटेम्प्ट बचा हुआ है उनका, या कैसे उनका बढ़ता जा रहा है यही नहीं समझ में आ रहा है। देते भी हैं एग्जाम की नहीं देते हैं। तो इस टाइप के तेजस्वी हरकतें बंद करिए। मन है तो पढ़िए, या फिर मन पे कंट्रोल है तब पढ़िए, कि मन नहीं भी हो तो भी पढ़ सकता आदमी, ऐसी कोई बात नहीं है। मन को कंट्रोल कर सकते हो, मन को फोल्ड कर सकते हो, कुछ दिनों मन लगने लगता है। जो काम आप करोगे कुछ दिन आपको फोर्स करना पड़ेगा करने के लिए, कुछ दिन बाद ऑटोमेटिकली लगने लगता है तो कर ले जाओगे। पर जब आपको फोर्स भी नहीं करना है, मन भी नहीं है, बस बैकग्राउंड बनाना है, तो छोड़ दीजिए पढ़ाई, कहीं और ट्राई करिए। और वीडियो बनाने का बस पर्पज ऐसे ही था कि बहुत सारे लोग हैं ना तेजस्वी लोग, मैं डायरेक्टली मैसेज में कह दूंगा किसी को तो पर्सनली हर्ट हो जाएंगे वो। तो अगर आप जानबूझ के तेजस्वी हो तब तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जानबूझ के भी आपसे कहेगा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने तो सब प्लानिंग कर रखा है। तो कुछ लोग अनजाने में बन जाते हैं, उनको लगता है कि ये सब काम कर लूंगा मैं तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं उनके लिए वीडियो बनाया कि भाई ये सब काम सेकेंडरी है, प्राइमरी काम आपका पढ़ना है। एक बार पढ़ना स्टार्ट करिए, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती हैं। उसके लिए आपको अलग से प्लान बनाने की, उसके लिए आपको अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं है। तो उस पर टाइम खराब ना करें। तो पता चलेगा कि पूरे साल टाइम टेबल और प्लानिंग ही करते रह जाएंगे, पर पढ़ाई एक अक्षर की नहीं होगी। तो ज़्यादा फोकस करना है हमको पढ़ाई पे, जो प्राइमरी मोटिव है उसी पे ध्यान लगाना है। बाकी चीज़ों को इग्नोर मार देना है जैसे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। तो उम्मीद करता हूं कि अगर आप तेजस्वी नहीं हो तो बनने की कोशिश भी नहीं करोगे, क्योंकि मतलब है नहीं कुछ उसका। मतलब बस एक ही चीज़ का निकलता है, वो है पढ़ाई। सर्कमस्टांसेस कभी ठीक नहीं होती, किसी के साथ नहीं होती, वो हो जाती हैं। अगर आप करने लगते हो तो वो एडजस्ट हो जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ठीक हो जाती हैं, पर एडजस्ट हो जाती हैं। या तो स्थिति आपके हिसाब से बदल जाती है, या आप परिस्थिति के हिसाब से बदल जाते हो, पर इक्विलिब्रियम आ ही जाता है। पर आएगा तब जब आप शुरुआत करोगे। तो शुरुआत करिए, एक्सक्यूज निकालना बंद करिए और इंफॉर्मेशन गैदर करना बंद करिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन से सिलेक्शन नहीं होगा। होता तो फिर सबका हो जाता, हमारा भी हो जाता, आपका भी हो जाता, तीसरों का भी हो जाता, सबका हो जाता। तो उसको क्विट करके पढ़ाई शुरू करिए। चलिए, जय हिंद।